नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना की राजधानी हमारे हैदराबाद में वाक़ रियासती हज कमेटी की इत्तला के बमूजिब 27 जुलाई बरोज़ हफ्ता सुबह 6 बजे आज़मीन हज का चौथा काफिला तलबीह की गूंज में शहर से विदा कर दिया गया। रवानगी से कबल विदाई तकरीब में सदर नशीन कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि आज़मीन अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, लिहाजा सभी को चाहिए कि वो अपने मियार पर पूरे उतरें। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने भी इस मौके पर अपनी मुखातिबत में आज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने का मशवरा दिया और अपने अब तक के गुनाहों से माफ़ी तलब करने पर भी सभी को याद दहानी करवाई। इस तकरीब का आगाज़ क़ारी मोहम्मद रईस के क़िरात कलाम पाक से हुआ और नात खानी के बाद मेहमान मौलाना मुफ्ती इनामुर रहमान जमील ने कहा कि आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस में गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की तरफ राग़िब हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र इश्क व मोहब्बतों का सफ़र है और इसमें अल्लाह बंदों की चाहतों को जांचता है। हज कमेटी के रुकन अबू तलहा अमजद ने भी सभी को मुखातिब करते हुए इस मौके पर बतलाया कि रियासती हुकूमत के ताउन से सफ़र हज के इंतज़ामात इस दफ़ा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। अगर कहीं कोई कोताही हुई हो तो इन्होंने सभी से माफ़ी तलब की। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इस मौके पर बतलाया कि ताहाल आज़मीन हज के 3 काफिलों में करीब 1188 आज़मीन जिद्दा पहुँच चुके हैं और सब बखैर आफियत से इबादत में मशगूल हैं। आगे बरोज़ इतवार 4 फ़्लाइट्स की बुकिंग की गई है। सुबह 5:55 पर पहली फ़्लाइट RJI एयरपोर्ट से रवाना होगी, दूसरी शाम 7:55 पर, तीसरी 9:55 पर और चौथी रात 10:25 पर आज़मीन को लेकर जिद्दा रवाना हो जाएंगे। लिहाजा बाकी बचे आज़मीन की एक बार फिर याद दहानी करवाई गई है कि वो 12 घंटों पहले हज हाउस को रिपोर्ट करें। आज़मीन हज के इस काफिले की रवानगी के वक्त इस मौके पर आज़मीन हज के इस काफिले की रवानगी के वक्त खादिमुल हज्जाज SM वाजिद हुसैन, कांग्रेस के साबिक़ा बल्दिया के फ्लोर लीडर ने काफिले की रहनुमाई की। श्रीनिवास गौड़ साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, माशाल्लाह से खाली उनको ये मालूम हुआ कि महबूब नगर के हाजियाँ जा रहे हैं तो माशाल्लाह से पहले बोले कि मैं आऊँगा हाजियों को रवाना करने के लिए। और हमारे खुसूसी मेहमान हमारे खादी भंडार चेयरमैन मौलाना यूसुफ जाहिद साहब और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जहांगीर साहब, शरीफ भाई और हमारे जो ऑफिसर है, माशाल्लाह से ये ऑफिसर को स्पेशल ऑफिसर का खिताब दिया जाता है जो शफीउल्लाह साहब है, और जितने हाजी मेरे सामने बैठे हो सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ये पूरे कैंप की जो आप सहरा बन सकते हैं, ये चीज़ में साथों साथ हमारे काम करते हुए हर वो चीज़ को हर अच्छे तरीके से लेके चलने की हिदायत हमारे CM साहब देने के बाद हम हमारे को इस काबिल समझे और ख़ासकर हमारे को जो ऑफिसर दिए गए हैं माशाल्लाह से बाखूबी शफीउल्लाह साहब अच्छी तरीके से हमारे साथ हर वो चीज़ में कोऑपरेशन करके आज ये जो भी चीज़ आप जो भी मंजर दिख रहा है माशाल्लाह से हम सबकी सपोर्ट, सबकी एक मेहनत की तरफ से ये चीज़ आई है। मैं आप लोगों से ख़ास कर, क्योंकि आप लोग को जो सिम कार्ड दिया गया है वो सिम कार्ड जिद्दा एयरपोर्ट पे जाके डालने का है। हाजियों से मैं गुजारिश करता हूँ, कई हाजी ज़ईफ़ है जो कि यहीं सिम कार्ड डाल लेते हैं, और मैं नौजवान हाजियों से गुजारिश करता हूँ कि आप जितने बुज़ुर्ग हाजी अगर कोई ज़ईफ़ हाजियाँ हैं तो उनकी मदद करिए, क्योंकि ये लंबा सफ़र है। और मैं ख़ासकर आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर हमारे हुक्मरान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए और ख़ासकर ये स्टेट के बारिशों के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खादी बोर्ड का चेयरमैन मौलाना यूसुफ साहब, अपने स्पेशल ऑफिसर शफीउल्लाह साहब और बदरुद्दीन साहब, हमारे जहांगीर भाई, शरीफ भाई, आरिफ भाई, सबको आदाब। आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे आप लोग बहुत किस्मत वाला है। वो अल्लाह का जा रहे बोले तो बहुत मामूल बात नहीं है। बहुत कमा सकते और कुछ भी कर सकते, अच्छा पोस्ट भी मिल सकते, मगर वहाँ जाना बोले तो वो लिखे रहना। आज हमारा गवर्नमेंट आने के बाद और अच्छा सहूलत हज के लिए, हजियों के लिए जाने के लिए और अच्छा सहूलत
हम लोग कर रहे। और हमारे मसीला साहब चेयरमैन होने के बाद और अच्छे खाने के लिए, पासपोर्ट, वो सिम कार्ड के लिए, करेंसी के लिए, बैठने के लिए, आने जाने के लिए एसी बसेस, और यहाँ रहने के लिए भी कोई रिश्तेदार आए तो भी प्राइवेट फंक्शन हॉल, वो कॉर्पोरेट लेवल में ऐसा पूरा चीज़ा भी हमारा गवर्नमेंट का बोल। तो अब तेलंगाना आने के बाद ऐसा हो रहा। इससे पहले निज़ाम के ज़माने में हज की गए तो वहाँ अपने रुबात थे, वो पूरे भी आंध्र प्रदेश आने के बाद पूरा बंद था। फिर आज शुरू हुआ, हमारे सीएम साहब केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, एक सेक्युलर सीएम बनने के बाद आज हमारा तेलंगाना में पूरे मुसलमान शादी मुबारक और एक चीज़ मस्जिदों, दरगाहों, इमाम मौजूं और हमारे रमजान ऑफिशियल करे, इतना एक एक ने 10-100 तक हमारा करे। वो बजट भी उससे ज़्यादा बजट भी अलॉटमेंट भी करे। एक गंगा जमुना तहजीब जैसा हमारा तेलंगाना में हज़ारों का सालों का हिस्ट्री है अपने तेलंगाना या हैदराबाद का। अब 70 इयर्स जाने के लिए तकलीफ, आने के लिए तकलीफ, हर एक चीज़ की भी तकलीफ, यहाँ रहने के लिए भी तकलीफ था, यहाँ जीने के लिए भी तकलीफ था। अपने स्टेट में अपने जीने के लिए भी बहुत मुश्किल था। एयरपोर्ट में जाना आने में भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट वाले के सताते थे। आज हैदराबाद में, तेलंगाना में कुछ भी नहीं। आज हाजियों को भी हम इतना अच्छा सहूलत देखे और साल बढ़ रहे। अपने निज़ाम स्टेट कितना था, अब थोड़ा कर्नाटक में मिल गया, थोड़ा महाराष्ट्र में मिल गया, मगर आपने हाजियों का उसमें 100 साल के पहले कैसा था, अभी भी ऐसी कर्नाटक महाराष्ट्र अपने निज़ाम का स्टेट वाले पूरे भी हैदराबाद से भी जा रहे। इसीलिए मैं माइबनर में भी एक सेंटर आना बोल के लास्ट ईयर हाजर्स के लिए भी मैं शैंक्शन करा, 50 लाख भी अलॉटमेंट करा। नेक्स्ट ईयर तक मिनी हाउस भी माइबनर में भी बनाते। वहाँ से हैदराबाद, मामला से हैदराबाद आने के लिए भी हम भी अच्छा सहूलत भी करते। आप लोग अच्छा दुआ देना, हमारा केसीआर साहब 100 साल जीना, ये तेलंगाना अच्छा रहना और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी अच्छा रहना, सब मिलजुल के एक छोटा गड़बड़ भी नहीं रहना, अरे घर में भी अच्छा शांति रह के अच्छा जीने के लिए आप लोग वहाँ जाने के बाद थोड़ा 1-2 मिनट भी हमारे स्टेट के लिए, हमारे सीएम साहब के भी दुआ देना बल्कि हम गुजारिश करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज कमेटी पूरे मेंबर्स भी और वॉलंटियर्स, स्पेशली वॉलंटियर्स और हमारे माइबनर से भी, मामनर वाले भी आया वॉलंटियर्स बाहर दिखा, उसके भी स्पेशल उन लोग भी कांग्रेस। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के मलकाजगिरी हल्के के बीजेपी कारकुनों पर टीआरएस कारकुनों के हालिया हमले की सख्त मजम्मत की और सीएम केसीआर से सवाल किया कि आया ये हमला कहां तक सही है। आनंद बाग के साकिन बीजेपी कारकुन श्रीनिवास और नागराज इस हमले में जख्मी हो गए थे और सीएम केसीआर की पुलिस ने इस सिलसिले में मामूली केसेस दर्ज किए। ये हमला वेस्ट बंगाल के हमलों की तरह जानलेवा था। इन्होंने पुलिस पर 307 बुक करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव भी वहां पर मौजूद थे। స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు, అక్కడ ఉండేటువంటి అధికారుల దృష్టికి శాంతియుతమైనటువంటి పద్ధతిలో, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో తెలియజేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు బీజేపీ కార్యకర్తల మీద దాడి చేయడం, ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకము. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు అధికారుల దృష్టికి కానీ, ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధి దృష్టికి కానీ తీసుకెళ్లేటువంటి హక్కు, అధికారము స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఉంటుంది. అంతే తప్ప ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో సమస్యలను దృష్టికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళ మీద దాడి చేయడము, హింసకు పాల్పడడం అనేటువంటిది మంచి సాంప్రదాయం కాదు. ఈరోజు ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన వివరాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను ఈ విషయం పైన హోమ్ సెక్రటరీని, డీజీపీని
వివరణ కోరుతాను. ఇప్పటివరకు కేసులో ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు, ఎవరి మీద చర్య తీసుకున్నారు, మరి దీని మీద వివరణ నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా చీఫ్ సెక్రటరీని కూడా వివరణ అడుగుతాను. తప్పకుండా ఇందులో బాధ్యులైనటువంటి నేరస్తులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద చర్య ఎందుకంటే వీడియోలో అందరి ముఖాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతాను. సమస్య ఇప్పుడు ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మంత్రి గారు. ఇది అంతకుముందు కూడా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. ఇక్కడ సమస్య పరిష్కారానికి సమస్య తెలియదు నాకు. అంటే ఆర్యూబీ నిర్మాణ జాప్యం గురించి ఈ నిరసన కార్యక్రమం నాకు ఐడియా లేదు. అది వీటన్నిటికీ అవకాశం ఇవ్వకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీరు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? తొందరగా తెలియదు, నాకు ఇంతవరకు తెలియదు. తెలుసుకున్నాక తప్పకుండా చేస్తాను. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रियासती हज कमेटी के आज़मीन हज का 5वां काफिला आज शाम हज हाउस से RGI एयरपोर्ट विदा कर दिया गया, जिनकी फ़्लाइट रात 9:30 बजे जिद्दा के लिए रवाना हुई। इस अलविदाई मौके पर कुल्लिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान, हल्के नामपल्ली के MLA जाफ़र हुसैन मेराज के साथ शहर के नामवर मशाइख मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी क़ादरी, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर बहुत सारे कायदीन भी वहाँ मौजूद थे। क्योंकि जो हाजी एहराम बांध के जैसे ही निकलता है तो उसका जहन पूरा अल्लाह की तरफ हो जाता है, वो हमेशा लब्बैक कहते हुए चले जाता है। अपने सफ़र पर ये नहीं देखता है कि हिंदुस्तान से जा रहा है या दुनिया के कोई मुल्क से जा रहा है, मैं अपना घरदार छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़ रहा हूँ या मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहा हूँ। एक ही बंदा रहता है क्योंकि ताकि मुझे अल्लाह ने बुलाया है, मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये सादत से नवाजा है। जो एक बंदा अपनी जिंदगी में सोचता है कि अक्सर लोग जो पहली मर्तबा जा रहे हैं उनका तसव्वुर ये होता है कि वो बहैसियत मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि मुंह मेरा काबे शरीफ के है। अगर उसके नजर के सामने काबतुल्लाह आ जाता है तो उसकी क्या कैफियत रहती है वो बखूबी आप जब देखेंगे काबतुल्लाह को आप खुद जानेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि जिस वक्त आप काबतुल्लाह पे पहली नजर डालोगे उस टाइम पे आप अगर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम आपकी तमाम जायज दुआएं कबूल होंगी। ये अल्लाह का फैसला है। तो फिक्र ये थी कि कई तो ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते थे, सरकारी नौकर थे या खानगी नौकर थे, एक एक पैसा जमा करके अपनी जिम्मेदारी मुकम्मिल होने के बाद में वो लोग का ये तड़प थी कि मेरी आंख बंद होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उस दरबार में बुला ले ताकि ये गुनाहगार भी जाकर वहां पर सजदा करे और उसके बाद में गिड़गिड़ा कर दुआ करे। ये सोच और फिक्र किसी और की नहीं, हर इंसान की बहसियत मुसलमान होती है। तो मैं तमाम हाजियों को वक्त की कमी है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हज आसान करे और कबूल करे, क्योंकि हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद आपको अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। या अल्लाह मैंने जो कुछ भी इबादत की है, मैंने उम्रा किया है, मैंने हज के अराकीन पूरे किया है, कबूल करने वाला आप है। अगर मुझसे कुछ कोताही हो जाती है या कुछ गलती हो जाती है तो आप कबूल फरमाइए, मुझे उस गुनाहगार बंदे को माफ करिए। जैसा कि मौलाना ने कहा, बेशक
एक इंसान जब हज को जाता है तो माँ पेट से जब पैदा होता है उस तरीके की उसकी कैफियत हो जाती है। मगर मैं तमाम मेरे बुजुर्गों से, मेरे हाजी हजरात से, मेरे हजानी माओं से दरख्वास्त करता हूँ, जब तक हज होता है इंसान की तड़प होती है। जैसे ही हज से फारिग हो जाते हैं उनका जहन दुनियाई हिसाब में आ जाता है। मगर यह मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मौके को आप नजर में रखते हुए आप अपनी इबादतों के अंदर अपना जहन लेकर जाइए, क्योंकि एक सजदा होता है तो 1 लाख के बराबर होता है। उसी तरह अगर मदीने मुनव्वरा में एक सजदा आप करते हैं तो 50,000 के बराबर है। तो आप खुशकिस्मत है। मैं आप लोगों को फिर एक मर्तबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ और खास तौर से यहाँ के जो जिम्मेदार किए गए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन तमाम इंतजाम से आप लोग काफ़ी खुश हैं इंशाअल्लाह ताला। चूँकि आप लोगों के चूँकि अभी हमारे मसीह भाई साहब ने सारा इंतजाम का हमको जायज़ा लिए, आपके रहने के और आपके ताम का और नमाजों के लिए जो एहतमाम किया गया, बड़ा अच्छा पाक व साफ इंतज़ाम किया गया। शायद आप लोग बड़े खुश खुजू के साथ यहाँ पर तमाम नमाज़ें अदा कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज मौसमी हालात के पेश नज़र बरकी महकमे के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास रखा और ट्रांसफार्मर्स में बेकायदगी, लो वोल्टेज और फ़ोन करने पर जवाब नहीं देना वगैरह मसलों को मौजूद बहस बनाया। उस इजलास में नानल नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ महकमे बरकी के डीई फरहत अली, एडी मेहदीपट्टनम नवीन रेड्डी, कुछ एईस जैसे जाफर, तिरुपति, ज्ञानेश्वर, बिक्कू नायक के साथ साथ टोली चौकी के कॉरपोरेटर फरहान, कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और कारकुनों ने शिरकत की। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. शहर हैदराबाद की मशहूर तंजीम मख्तला फाउंडेशन की जानिब से झाड़ों पेड़ पौधों के सिलसिले में आज एक अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम रखा गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने इसमें शिरकत करते हुए रियासत के पानी से मुताल्लिक संगीन हालात बतलाए और अवामी शऊर उजागर करते हुए कहा कि अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो पानी इधर खींच कर नहीं आएगा, सारा माहौल इस वजह से आलूदा अलग से होगा, बीमारियां फैलेंगी और फिर क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा सभी लगा सकते हैं। फाउंडेशन के मक्तल गौड़ ने भी इस मौके पर पेड़ पौधे लगाने की अहमियत पर जोर दिया। మక్తాల ఫౌండేషన్ టీం అండి ఈరోజు హరితారం 5వ విడతలో భాగంగా మక్తాల ఫౌండేషన్ టీషర్ట్ వాలంటీర్ టీషర్ట్స్ శ్రీమంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం జరిగింది సార్। అదేవిధంగా ఈరోజు మన గ్రీనరీ చూసినట్టయితే హైదరాబాద్లో ఒక 40% ఉండాలి, ఈరోజు 8% ఉంది। అదేవిధంగా మేము ప్రభుత్వానికి ఒక విన్నవించుకుంటున్నాం ఏమంటే మీరు ఒక గ్రీనరీ చట్టం తీసుకొచ్చేసి మనం ఏ విధంగా అయితే గ్యాస్ సిలిండర్కి ఒక ఆధార్ కార్డు అవసరం ఉంటుందో అదేవిధంగా ప్రతి షాప్ దగ్గర ప్రతి ఇంటి దగ్గర కూడా ఒక 2 మొక్కలు ఉండేటట్టు ఒక గ్రీనరీ చట్టం తీసుకొచ్చేసి
ప్రతి షాప్ దగ్గర కూడా 2 మొక్కలు ఉంటే హరితవరం నందనవనంగా కనిపిస్తుంది. గ్రీనరీ కూడా కొద్దిగా పెంపొందుతుంది సార్. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరి పౌరుని, ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఒక పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచుకుంటామో ఆ విధంగా మొక్కలను పెట్టేది. ఒక తులసి మొక్క అయితే 24 hours 2 feet రేడియస్ ఇస్తుందండి. ఈరోజు చూసినట్టే మనము ఢిల్లీలో ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఒక కంపెనీ వచ్చేసి 7 లీటర్స్ 7 kgs ప్యూర్ ఆక్సిజన్ను ₹1 దాకా 1500లకు అమ్ముతున్నారండి. అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఢిల్లీలో ఆక్సిజన్ క్లబ్లు కూడా వచ్చాయండి. ఒకప్పుడు బ్రహ్మంగారు నీళ్లు కొనుక్కుంటారంటే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు నవ్వారంట. ఈరోజు మనం ఆక్సిజన్ కూడా కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సార్. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ విధంగా ఒక చెట్టును మనం పెంచితే 5 కోట్ల వాల్యూ ఆక్సిజన్ మనకి ఇస్తుంది సార్. మనము మన హెల్త్ దెబ్బతినకముందే మనము ఇది చిన్న పని సార్. మనం ఒక మొక్క పెట్టుకుంటే మన ఆక్సిజన్ పెంచుకున్నట్టయితే మన ఆరోగ్యం కాపాడుకున్నట్టు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏం చేస్తున్నామంటే మీరు మొక్కలను మీ పిల్లల్ని పెంచినట్టు మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యత తీసుకొని ఈరోజు గవర్నమెంట్ బాగా చేస్తుంది హరితారం అనేసి. దాంట్లో కూడా మీకు ఫ్రీగా 5 మొక్కలు ఒక ఆధార్ కార్డు తీసుకెళ్తే నర్సరీలు ఇస్తున్నారు. మరి మీరు అక్కడ నర్సరీలకి లేచేసి మొక్కలు తీసుకొని మీరు పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకొకరికి కూడా మొక్కల గురించి అవగాహన చేయడం అనేది చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సార్. ఈరోజు చూసినట్టయితే ఎండాకాలం సార్ 48 వచ్చింది సార్ డిగ్రీస్. ఇదే విధంగా ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు 50 degrees వరకు పోతుంది. 50 degrees అంటే మనం అవతలకి వెళ్తే మనం కాలిపోతాము, కార్లు కూడా కాలిపోతాయి సార్. ఈ విధంగా ఇది మనం చేసుకుంటున్న తప్పు సార్. మనం ప్రతి ఒక్కరం బాధ్యత తీసుకొని మనం మొక్కలు పెట్టయితే చాలా బాగుంటుంది. అందరికీ దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, ప్రతి ఒక్కరు మీరు మొక్కలు పెట్టండి సార్. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా GHMC వాళ్ళు కూడా మా మక్కల ఫౌండేషన్ వాలంటీర్స్ సేవలు తీసుకుంటే మీరు మాకు మొక్కలు ఇచ్చేసేస్తే మేము ఇంటింటికి తిరిగి వెళ్ళేసేసి మొక్కలు వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటా మొక్కల ప్రాముఖ్యత చెప్పుకుంటా అది చేసామనేసి మరి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కానీ మరి GHMC వాళ్ళు కానీ ఈ హరితారం సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా మా సేవలు ఉపయోగించుకుంటే ఇది 5 years నుంచి మేము స్వతహాగా మేము చేస్తున్నాం సార్. ఈసారి మా సేవలు మీరు ఉపయోగించుకున్నట్టయితే మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటింటికి తిరిగి మేము మొక్కలు ఇస్తామని తెలియజేస్తున్నాం సార్. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొక్కలు పెంచుదాం, నాటుదాం సార్. అదేవిధంగా రేపు रियासत तेलंगाना के मदनपल्ली टाउन में वाक़ वेंकटरेड्डी सिद्धार्था कॉलेज की इंटर फर्स्ट ईयर की तालिबा 16 साल अरुणा ने कॉलेज के ही हॉस्टल में छत से लटक कर नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर लेने की खबर आई है। महलूका जिले कृष्णपुरम की साकिन बतलाई गई। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। हमारे शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट से चादरघाट तक की सड़क के लोगों ने आज अपने बीच एक अजीबोगरीब तमाशा देखा कि एक नौजवान अपनी 2-व्हीलर पर खुलेआम सारे रास्ते में अजीबोगरीब करतबों से गाड़ी चलाता नजर आया और साथ वाली ट्रैफिक बड़ी मुश्किलों से 2-4 होती भी नजर आई और कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस का कोई अहदेदार इस दरमियान में नजर नहीं आया। हालांकि इससे कबल आवाम ऐसे करतब एक बड़े डेरे की सर्कस में ही देखती रहती थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश के चलते कई इलाकों के साथ साथ रेल की पटरियों के इलाकों में भी जबरदस्त पानी भर जाने की वजह से इसकी जद में आकर जिले ठाणे के इलाके से गुजरने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस मुतासिर हो गई और मुसाफिरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स रवाना करना पड़ा और सभी 1050 मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलों से वहां से निकाल लिया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर रेस्क्यू टीम्स की तारीफ की। इसके अलावा फौज ने भी हरकत में आते हुए बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया। मोदी गवर्नमेंट ने अभी इंडियन एयरफोर्स की ताकत ऐसे बढ़ाई कि अभी अमेरिका से गाजियाबाद के एयरफोर्स बेस पहुंचाए गए 4-5 हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप। एयरफोर्स के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की जगह अब ये नए हेलीकॉप्टर्स ले लेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कश्मीर के जिले शोपियान में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द मुन्ना लाहौर को उसके दीगर 2 साथियों के साथ एक झड़प में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मुन्ना लाहौरी 30 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बमबारी और पुलवामा में 17 जून को हुए धमाके का जिम्मेदार था। इस धमाके में फौजी गाड़ी तबाह हो गई थी। मुन्ना लाहौरी के कब्जे से असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इसी दौरान कुपवारा जिले के लैना कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक फौजी जवान राजेंद्र सिंह हलाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान बातचीत के चंद दिन के बाद ही अब पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को बताया कि वो पाकिस्तान के F-16 तैयारों की निगहदाश्त के लिए $125 मिलियन की फौजी मामलत करने का फैसला किया है। पेंटागन ने बताया कि इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान को दी जाने वाली सिक्योरिटी इमदाद मुलतवी रहेगी। पाकिस्तान ने अमेरिका से टेक्निकल मदद मांगी थी ताकि उसके F-16 तैयारों को अच्छे और कारगर हालत में रखा जा सके। बैंकॉक में जारी बॉक्सिंग के थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में साबिक जूनियर वर्ल्ड चैंपियन और निजामाबाद की निखत जरीन ने 51 किलो और 49 किलो के ज़मरे में दीपक सिंह ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। दीपक सिंह ने उज़्बेकिस्तान के बॉक्सर को और निखत जरीन ने चीन के चेंग पान को हरा दिया। 3 दूसरे हिंदुस्तानी खिलाड़ी आशीष कुमार, मोहम्मद हिसामुद्दीन और ब्रजेश यादव आज फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सिफारत खाने ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वीजा दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। शमी, जिन पर अपनी बीवी को ज़दोकोब करने के इल्जाम हैं, पुलिस की जानिब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपनी दरखास्त के साथ मुंसलिक करने से खासिर रहे। हालांकि इंडिया के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल के CEO राहुल जौहरी ने एक सिफारिशी मकतूब रवाना करते हुए मोहम्मद शमी के कारनामों का तस्करा किया था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि शमी की बीवी हसीन जहां अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाते हुए पुलिस से रुजू हुई थी और उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इन दोनों के दरमियान तलाक का मामला अभी अदालत में ज़ेर दौरान है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।